तो दोस्तों, पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत घुसकर आई सीमा हैदर के बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश। सीमा हैदर के साथ आपने शुरू में सुना होगा कि 5 या 6 महिलाएं भारत फिर से आई हैं, और हम अपनी हर वीडियो में ये बताते रहते हैं बीच बीच में कि आखिर जब एक अकेली भगोड़ी औरत जो भागकर तारों के नीचे अवैध रूप से घुसकर भारत में आई है और सोशल मीडिया के थ्रू इतना उत्पात मचाई हुई है, वो 4-5 महिलाएं न जाने कहाँ कहाँ प्लांट हुई होंगी। अभी अभी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है न्यूज़ कि सीमा हैदर की एक सहेली पकड़ी गई है। सीमा हैदर का एक गिरोह का भांडाफोड़ हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला वही है जो सीमा हैदर ने भारत में आकर करना चाहा। यहाँ पे आकर हिंदू धर्म को टारगेट किया और धर्म का तमाम तांडव ये करती रही। धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा मामला खुलासा आ रहा है। रोहतक आगरा से दिल्ली में पकड़ा गया है गिरोह। आखिर यूपी को ही क्यों इन्होंने अड्डा बनाया है? आखिर यूपी को ही ये लोग टारगेट कर रहे हैं? ये चीज़ें दोस्तों पहले से मैं कह रही हूँ कि सीमा हैदर ने यूपी को ही क्यों चुना। क्या सीमा हैदर आज पहली बार भारत नहीं आई है? सीमा हैदर पहले भी भारत आ चुकी है। अब्दुल नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है। हमारी एक दीदी ने भी इस पे वीडियो बनाया था। जब मैंने सर्च करके उनके चैनल पे कम्युनिटी पे जाके देखा तो बहुत सारी वीडियोज वायरल हो रही है जिस पे बहुत बड़े बड़े गैंग शामिल हैं जो हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करने का काम करें। सीमा हैदर ने भी तो ये काम किया। जब से पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है तो यहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही है। कहीं पे हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन किया जा रहा, किसी नाम से। सीमा हैदर 50 दिनों तक छिप कर बैठी रही। अब मैं कहती हूँ भारत में बैठे कुछ लोग जो सीमा हैदर को सनातनी मान चुके हैं, जिनकी बहनों के धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे इस पे? एक परिवार 3 साल से रह रहा था किराए पे। अब सोचिए 3 साल भाई, क्योंकि 3 साल सीमा हैदर को भी होने जा रहे हैं। और सेम वही चीज़ है, 3 साल से एक परिवार बड़े से हवेली में रह रहा है, उसके बाजू में रहने वालों को भनक तक नहीं लगती है कि ये परिवार क्या करता है क्या नहीं करता है, इनका काम धंधा क्या है। संदिग्ध है, परिवार में तमाम चीज़ें होती है। रात रात भर वो लोग जगते हैं, पूरे दिन वो सोते हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पे बुरके में महिलाएं आती हैं और हिंदू लोग आते मर्द। अब बुरखे के अंदर महिलाएं हैं या पुरुष हैं, क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन है? बुरके में महिलाएं आती हैं और जो पुरुष हैं वो हिंदू हैं। और वहाँ पे एक भाई ने ये भी बताया, उनके पड़ोसी, कि मैंने पूछा एक बार तो उन्होंने आगरा रोहतक का अपने आप को बताया लैंग्वेज से, क्योंकि वो भाई का भी टूरिस्ट का काम है, तो वो क्योंकि जो लोग फील्ड में काम करते हैं उन लोगों को थोड़ी जानकारी होती है। तो मैंने जब पूछा तो मुझे वहाँ का बताया। तो दोस्तों, इस तरीके के गिरोह भारत में प्लांट हो चुके हैं। सीमा हैदर कोई साधारण औरत नहीं है, पहले भी कह रही थी, अब भी कह रही हूँ, हमेशा कहूँगी, यह महिला कोई साधारण औरत नहीं है। ये हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को ख़त्म करने आई है। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हालात ये महिला पैदा कर रही है, क्योंकि जब से सीमा हैदर आई है भारत के हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। एक तरफ से सीमा हैदर यहाँ भारत आती है, अवैध रूप से आती है और हमारी एजेंसी को चकमा देकर आती है, जमकर बैठ जाती है। उसके बाद 4 बच्चों को भी ये धर्म परिवर्तन कर लेती है। इसके साथ आई 5 महिलाएं आखिर कहाँ हैं? उसमें से एक लड़की जो मुँह से बोल रही मेरा नाम कलसुम है, और कलसुम भगोड़ी की एक सहेली थी जिसके मकान पर एक किराए पर रहती थी। और ये भी सुना कि सोशल मीडिया के द्वारा वो महिला शादी से पहले प्रेग्नेंट भी हुई थी। और अगर इस तरीके की इनके जो है, इनका कैरेक्टर है, तो भाई भारत में ऐसी महिलाएं आकर आखिर कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहती हैं? इन लोगों के गिरोह कहाँ कहाँ बने? आखिर सीमा हैदर ने कहाँ कहाँ प्लांट किया है? सीमा हैदर पकड़ी गई तो इसके सारे खुलासे सोशल मीडिया के थ्रू आ गए। भारत में आकर हमारी आर्थिक स्थिति को क्या नुकसान पहुंचाना इनका काम है, या हमारे धर्म को जिस तरीके से सीमा हैदर ने टारगेट किया वो जिस तरीके से करी, क्या हमारे धर्म के लिए खतरा है? बहुत मुश्किल हालात है हमारे भारत देश के लिए, लेकिन ये महिला अपनी जड़ें जमा कर जिस तरीके से बैठी है, जिस तरह से हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे धर्म का रोज़ मजाक बनाती है, हम इस पाकिस्तानी महिला पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। अभी एक और बंदी लड़की, उसके पिता का मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें एक हिंदू लड़की है, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसका धर्म परिवर्तन कराने का कोशिश किया जा रहा था। और उसके पिताजी का जो स्टेटमेंट आया, उनका कहना था कि वो उनकी बेटी किसी चीज़ की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रही थी, दिन रात फ़ोन में रहती थी, घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब उससे बात
किया उनके पिता ने, तो लड़की से बोला कि आप पूजा पाठ करो, वो करो। तो लड़की ने बोला पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है, इस्लाम बड़ा अच्छा धर्म है। तो उन लोगों को डाउट होने लगा था धीरे धीरे कि लड़की का जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो बाद में पता चला वो लड़की गायब हो जाती है। 8-9 महीने बाद वो पकड़ी जाती है, तब पता चलता कि हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो किस तरीके से गिरोह काम कर रहा है आप लोग जानते हो। जिस तरीके से सीमा हैदर ने भारत माँ के हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, कोशिश की, लगातार इसने हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को ठेस पहुंचाया। कहीं ना कहीं सीमा हैदर बहुत बड़ा इसमें प्लांटेड है। अब पहलगाम वाली घटना पे जब हमने इस भगोड़ी का नाम लिया तो लोगों ने हमें, कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने जो इसका पक्ष लेते हैं, उन्होंने कहा कि क्या कुछ भी हादसा होता है उसमें सीमा हैदर ही हो सकती है। चलिए मानते हैं आपकी बात, क्या सीमा हैदर के बाद लगातार हादसे होना कुछ संदिग्ध नहीं है। इस महिला के आने के बाद जिस तरीके से हमारे भारत में धर्म युद्ध छिड़ गया, कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एक ऐसी औरत आई है पाकिस्तानी जो इस्लामिक देश की है, उसके आने के बाद ये चीज़ें होना बहुत ही मुश्किल हालात पैदा करने वाला है। और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को जिस तरीके से महिला लगातार खुलेआम चैलेंज कर रही है, बहुत बड़े शर्म की बात है। अब सचिन मीना का परिवार मैं पूरा दोषी मानती हूँ, क्योंकि एक इस्लामिक महिला, चलिए अगर लड़की भी होती हम समझते, प्यार में आ गई, लप्पू प्यार करने लगा ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या पबजी के माध्यम से। सबसे पहले तो हमारे देश में पबजी ऑलरेडी बैन है, जो ये झूठ है इसका यहीं पे पकड़ा जाता है। दूसरी बात, अगर सोशल मीडिया के थ्रू इसको प्यार हो भी गया था तो क्या 4 बच्चों की अम्मा से प्यार होगा किसी 20-21 साल के लड़के को? इतनी उम्रदराज औरत से प्यार होगा, वो पाकिस्तानी महिला? क्या उस लड़के के दिमाग में एक बार के लिए ये चीज़ नहीं आएगी कि मैं 4 बच्चों की माँ से प्यार कर रहा हूँ, भी गैर मुल्क से? इतना बड़ा खतरा लेके लप्पू जैसा जो तोतला है, जो बोल भी नहीं सकता, जिसके शब्द भी सही से नहीं निकल सकते, कि इतनी शातिर दिमाग औरत को यहाँ लाने का रिस्क लेगा? तो दोस्तों बहुत बड़ा संदिग्ध है, हमारे देश के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। क्योंकि इस तरीके से एक धर्म का जो धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है, ये बहुत ही मुश्किल हालात पैदा करने वाला है। जब से ये महिला आई है बहुत ज़्यादा धर्म युद्ध यहाँ छुड़ चुका है और लगातार सभ्यता संस्कृति को मटिया मेट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे भारत में हिंदू मुस्लिमों को लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं किसी भी मुस्लिम समुदाय पर उंगली नहीं उठाती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जगह जगह गैंग चल रहे हैं, हो सकता है इसमें भगोड़ी का जो गैंग भारत से इसके साथ, पाकिस्तान से इसके साथ आया है, 5-6 लोग और बताए जा रहे हैं। वो कहाँ कहाँ प्लांट किए गए हैं, उनका क्या क्या मकसद है, अभी वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। जैसे कि पाकिस्तानी बहुत भौंकते हैं कि सीमा को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा। जिस तरीके से महिला के संलिप्तता पाई जा रही है, क्यों भारत सरकार इसको छोड़ेगी? इसका गैंग कहाँ कहाँ चल रहा है, अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये महिला किस मकसद के लिए आई है, ये खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, 4 पाकिस्तानी बच्चे साथ में लेके आई है, उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। हो सकता है इस भगोड़ी का कोई प्लान रहा होगा कि उन बच्चों को आगे ऐसे ही कर्मकांड या बड़े होकर प्लांट करे, बिल्कुल श्योर होगा। या भारत से कितने लोग इससे मिले हैं, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। आखिरकार आगरा का रहने वाला अब्दुल पकड़ा गया है और उसके साथ एक व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ है। अब गिरफ्तारी हो चुकी है ऐसे लोगों की जो धर्म परिवर्तन के नाम पर भारत में बैठकर एक गंदा खेल खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं सीमा हैदर की संलिप्तता, इसको मैं मानती हूँ। आप क्या मानते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर धर्म को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम करती है, तमाम गंदगी मचाती है, कहीं ना कहीं इसके तार तो भाई पूरे जुड़े हैं। क्योंकि एक पाकिस्तानी महिला को अधिकार नहीं है किसी देश में गैर कानूनी तरीके से घुस जाए और पकड़े जाने पर वहाँ तमाम तमाशे करे, फिर भारत के ही कुछ धर्म से जुड़े लोग इसको मदद करें। ये लोग कहते हैं हम सीमा हिंदू मुस्लिम से पाकिस्तान इस्लामिक से हिंदू में कन्वर्ट हो गई। आपको किसने अधिकार दिया? हमारे देश में कानून बने हैं, धर्म परिवर्तन करना कानूनन जुर्म है। उसके आधार पर इन लोगों पे बहुत सारी धाराएं लगी है। उसको आने वाले समय में हमारा कानून क्लियर भी करेगा, अपराधी को सजा भी देगा। किसी इंसान को अधिकार नहीं है कि वो संविधान का उल्लंघन करे, कानून का उल्लंघन करे। कोई महिला किसी मकसद को लेकर 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर घुसकर आ जाती है तो उस महिला का किसी आम नागरिक को अधिकार नहीं है कि उसके बच्चों का उसका धर्म परिवर्तन करे, खासकर जबकि वो महिला हमारे देश की है ही नहीं। एक पाकिस्तानी महिला
गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर घुसकर आई है। अभी तक ये पता नहीं है उस महिला के मंसूबे क्या है, और आप गैंग बनाकर यहाँ पे उस महिला का धर्म परिवर्तन कर देते हो। केवल उस महिला का ही नहीं, उसके साथ उसके 4 बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कर देते हो। ना तो कानून ने इसकी इजाज़त दी है, ना तो हमारी सरकारों ने इसकी इजाज़त दी है। यहाँ तक कि ये लोग दावे कर देते, उसके बड़े बड़े सर्टिफिकेट बन गए, उसके धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट बन गया, उसके बच्चों के स्कूल का सर्टिफिकेट बन गया, उसके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बन गया, जबकि एक पाकिस्तानी सिटीजन है, यहाँ की नागरिक नहीं है। बिल्कुल भी हमारा कानून, हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन आम नागरिक यहाँ पे बैठकर उस महिला का पूरा जजमेंट खुद ही अपने हाथों में ले लेते हैं, खुद ही फैसले सुना देते हैं, और उस महिला को जज बनाकर सोशल मीडिया पे पेश कर देते हैं कि यहाँ पे जो चाहे अपनी मनमर्जी चलाओ, भारत में तुम्हारा सब सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे गुर्गे। और ये महिला जब भी चाहे मनमाने तरीके से अपने बयान दे देती, चाहे हमारे राष्ट्रीय पर्व हो या हमारे धार्मिक पर्व हो, किसी को भी ये मिट्टी में मिलाने से पीछे नहीं हटती है। ये वो हर मौके का फ़ायदा उठाती है। जब भी हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, नीचा दिखाने का काम करती है। जब भी हमारा कोई धार्मिक पर्व होता है, वहाँ पे ये लोगों को नीचे दिखाने के लिए सबसे आगे रहती है। आखिर इन लोगों का स्वार्थ क्या जुड़ा है? AP सिंह जी इसका बहन बनाकर बैठे हैं, आखिर क्यों नहीं इनको पकड़कर इनकी जांच होती है? हम जानते हैं सरकार सक्षम है हर चीज़ में, और इनका भी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होगा, ये संलिप्त है इसमें, क्योंकि एक पाकिस्तानी औरत को अधिकार नहीं है वो भारत में आके इस तरीके से अपनी मनमानी करे। बेल पर छूटी महिला को किसने अधिकार दिया अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर ले, अपनी मर्जी से शादी कर ले, अपनी मर्जी से बच्चा पैदा करके दावा कर दे कि मेरी बिटिया पैदा हो चुकी है और मैं यहाँ पे नागरिकता पालूंगी, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी महिला है, उसको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। बेल आउट है, हमारे कानून का लगातार उल्लंघन कर रही है, और जिस वजह से हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे कानून पर अंगुलियां उठ रही है। चलिए छोड़िए, हम पाकिस्तानियों की तो बात ही नहीं करते। उनको रोटी देने का एक मौका मिल चुका है इस भगोड़े के कारण। पाकिस्तानियों का हमारे कानून पर सवाल खड़े करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके देश से एक ऐसी गद्दार औरत आई है जो इनके खुद के देश को धोखा दे के आई है, इनके साथ गद्दारी करके आई है, अपने पति को धोखा दे के आई है। ऐसी कैरेक्टरलेस महिला का हमारे देश में कोई भी जगह नहीं है। मैं उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ जो पाकिस्तानियों के टारगेट करने से दुखी है कि हमारे देश को, हमारे सरकार को टारगेट करें, इनका कोई औकात नहीं है। इनकी वीडियो देखना बंद कर दीजिए, इनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, इनको डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दीजिए। इनको खुद ही अपनी असली जगह पता चल जाएगी। हमारी सरकार सक्षम है। आने वाले समय में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जहां तहां लोग प्लांट हैं, इनके बहुत बड़े गैंग चल रहे हैं, इन गैंग का खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से आई घुसपैठी जो अवैध तरीके से तमाम तरीके के हथकंडे जमा के यहाँ पे बैठ गई है, इसका भी जड़ें जो है कट कर इसको भी इसकी असली औकात याद दिलाई जाएगी। तो आप लोगों को तसल्ली बनाए रखने हैं। हमारा एक भाई बार बार कमेंट करता है कि ये बात मैं 500 बार सुन चुका, 10 बार सुन चुका, आप एक ही बात रिपीट करती है। तो कान और आंख दोनों खुलकर सुन लीजिए। हमारे लिए एक ही बात तब तक होगी जब तक एक ही महिला की बात होगी, क्योंकि ये एक ही महिला है जिसने हमारे भारत में इतना उत्पात मचाया हुआ है। इन्हीं चीज़ों को रिपीट हमें 10 बार के 1 लाख बार भी करना पड़ा तो भी हम रिपीट करेंगे। आपकी मर्जी है, आप सुनो या ना सुनो, क्योंकि आपके इंजॉयमेंट के लिए हम यहाँ पे वीडियो नहीं लाते भाई, और ना ही अपना चैनल चलाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। जिसको पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आपके सामने आता रहेगा। और अगर आपको लगता है बात हकीकत है तो एक लाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज की चिंता करते हैं, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा। अगर समाज सुरक्षित रहेगा तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे सबसे आगे है बढ़कर हमारी मातृभूमि, हमारा देश भारत। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।